ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कानपुर नगर में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। करीब 165 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़कों में घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। सांसद की शिकायत पर आईआईटी कानपुर की चौंकाने वाली रिपोर्ट के बाद अब नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। कानपुर की सीएम ग्रिड योजना, जिसका उद्देश्य शहर को बेहतरीन सड़कें देना था, अब खुद सवालों की सड़क पर खड़ी है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सांसद रमेश अवस्थी के सामने लोगों ने खुलकर शिकायत की कि निर्माण कंपनियां खुलेआम घटिया और मानक विहीन काम कर रही है। स्वरूपनगर थाना मोड़ से मटका तिराहा होते हुए ग्वालीन चौराहे तक एसएस इंफोजोन प्राइवेट लिमिटेड के निर्माण पर भारी विरोध जताया गया है। निर्माण की धीमी गति और कंपनियों की मनमानी ने जनता को परेशान कर दिया है, जिससे सरकार की साख पर भी असर पड़ रहा है। यूरिडा टीम की जांच में भी सड़कों की खराब गुणवत्ता की पुष्टि हुई, जिसके बाद संबंधित कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया। देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी कानपुर की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है, वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, यानी काम संतोषजनक नहीं है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि इन स्पष्ट रिपोर्ट और शिकायतों के बावजूद सीएम ग्रिड योजना के नोडल अधिकारी दिवाकर भास्कर ने संबंधित कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि अधिकारियों ने न तो समय पर निरीक्षण किया और न ही मानकों के अनुसार काम की मॉनिटरिंग की। हालांकि नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि जो भी शिकायतें मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें आईआईटी कानपुर जो है उसको एक थर्ड पार्टी के लिए हमने चेकिंग के लिए रखा गया है और समय समय पर उनकी तरफ से इसमें इंस्पेक्शन की जाती है और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती है उनको हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसमें कार्यवाही करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई ऑब्जेक्शंस निकाली है। एक बैठक भी हुई है जो कि कुछ दिनों पहले हुई है, जिसके अंदर मोस्टली जो सुविधाएं हैं वो एयर पॉल्यूशन और बैरिकेडिंग और नागरिक सुविधाओं के बारे में बताया गया है। उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। इससे पहले भी जो इन्होंने ऑब्जेक्शंस दिए गए हैं उस पर कार्यवाही की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद रमेश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे पत्र लिखा है। उन्होंने जनहित में मांग की है कि किसी बाहरी एजेंसी से सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों और कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, सीएम ग्रिड की जो भी रोडें बन रही हैं, सीएम ग्रिड की ये विकास की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें हमारी प्राथमिकता है कि इन सड़कों की क्वालिटी मेंटेन हो। लेकिन क्षेत्रवासियों द्वारा मुझे जहां जहां काम हो रहे हैं वहां शिकायतें मिल रही हैं और मैंने स्वयं भी पाया है कि जो काम जिस स्तर का होना चाहिए सीएम ग्रिड में, उस स्तर का काम नहीं किया जा रहा ठेके द्वारा। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से एक शिकायत की है और मैं चाहता हूं कि इसमें एक कमेटी बने और वो कमेटी जांच करे कि क्या गुणवत्ता जो दिखाई जा रही है, जिस गुणवत्ता के आधार पर जो ठेके अलॉट किए गए हैं, क्या वो गुणवत्ता मेंटेन की जा रही है, क्या उस गुणवत्ता के आधार पर काम किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस पे एक जांच हो। अगर जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो गुणवत्ता नहीं मेंटेन कर रहे हैं। कानपुर में इस बड़े भ्रष्टाचार और लापरवाही की परतें खुलने के बाद सभी की निगाहें अब सीएम योगी के एक्शन पर टिकी है कि क्या इस पूरी योजना की उच्च स्तरीय जांच होगी और लापरवाह अफसरों पर गाज गिरेगी। कानपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत करीब 164 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, जिसको लेकर कानपुर को सौंदर्यीकरण बनाया जा सके। लेकिन कानपुर के बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र लिखा, जिसमें साफ तौर से कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि सीएम ग्रिड योजना मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसको लेकर तमाम सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन कानपुर में तमाम जो कार्य हो रहे हैं कहीं न कहीं मानकहीन हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो आईआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें भी साफ तौर से भ्रष्टाचार के आरोपों को लगाया गया है। फिलहाल सांसद रमेश अवस्थी ने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें साफ तौर से लिखा है कि इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि जिस तरह से ठेकेदार को जब टेंडर दिया जाता है
तो अकेले ठेकेदार भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं इसमें तमाम अधिकारी भी शामिल हैं। इसको लेकर एसआईटी या अन्य टीमें गठित की जाए और जाँच की जाए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं और उन्हीं के मुख्य सीएम ग्रिड योजना में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, उसको लेकर जाँच करने के बाद जो भी अधिकारी और ठेकेदार इसमें संलिप्त पाए जाएँगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर जाँच में कौन-कौन अधिकारी और कौन-कौन ठेकेदार सम्मिलित पाए जाते हैं और उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाती है। कानपुर से कमलेश कुमार, खबर फास्ट।